नमस्कार। राजनीति संभावनाओं का खेल है और इसीलिए जीतने से भी ज्यादा जरूरी है लड़ना। फरीदाबाद लोकसभा सीट से दोनों बड़ी राजनीतिक पार्टियों ने, राष्ट्रीय पार्टियों ने अपने उम्मीदवार मैदान में उतार दिए हैं। बीजेपी ने फिर से कृष्णपाल गुर्जर पर अपना भरोसा जताया है। 2014 में कृष्णपाल रिकॉर्ड वोटों से जीत दर्ज करा चुके हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं। और दूसरी ओर कांग्रेस ने अवतार भड़ाना, करण सिंह दलाल या महेंद्र प्रताप सरीखे तमाम दिग्गजों को दरकिनार कर तिगांव के विधायक ललित नागर पर दाव खेला है। वॉइस ऑफ फ्रीडम के माध्यम से जुड़े हमारे बहुत से दर्शकों ने, हमारे सब्सक्राइबर्स ने लगातार हमसे यह सवाल पूछा है कि अब फरीदाबाद की राजनीति किस ओर करवट लेगी। तो हम बता देना चाहते हैं कि फरीदाबाद की सियासत का अगर राजनीतिक आधार पर या जातिगत आधार पर विश्लेषण करें, सबसे बड़ी तादाद है जाट वोटरों की। जाट मतदाता इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगभग 15% हैं। मतलब यह है कि इस सीट पर जीत के लिए हर जाति का सहयोग चाहिए। कई लोगों ने सवाल पूछा है कि आखिर करण सिंह दलाल को टिकट क्यों नहीं दिया गया। यह सही है कि करण सिंह दलाल 5 बार के विधायक हैं और भुडेर के इलाके में पिछले लगभग 3 दशक से एक छत्र राज कर रहे हैं। लेकिन अगर समग्र हरियाणा को देखें तो जाट समुदाय की आबादी लगभग 22-23% है और 2 या 3 सीटें ऐसी हैं हरियाणा में जहां जाटों की आबादी लगभग 35% के आसपास है। ऐसे में आमतौर पर राजनीतिक दल 2 या 3 सीटों पर ही जाट उम्मीदवार को खड़ा कर पाते हैं। लेकिन कांग्रेस की दिक्कत यह है कि रोहतक से दीपेंद्र हुड्डा और भिवानी महेंद्रगढ़ सीट से बंसीलाल की पोती श्रुति चौधरी को लड़ाना उनकी मजबूरी है। एक अन्य सीट सोनीपत पर खुद भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम चल रहा है। ऐसे में चौथी सीट भी जाट को देकर कांग्रेस अपने लिए मुसीबत नहीं खड़ा करना चाहती थी। रही बात अवतार की, तो अवतार भड़ाना ने लगातार दल बदल कर अपनी साख के साथ खिलवाड़ किया है। अवतार पावर हंग्री हैं और येन केन प्रकारेण सत्ता में बने रहना चाहते हैं। यह बात भी उनके खिलाफ गई है। अब वैसे भी अवतार पिछले चुनाव में अपनी जमानत भी गंवा चुके थे। कुल 23 उम्मीदवार मैदान में थे, जिनमें से 22 की जमानत जब्त हुई थी और कांग्रेस के कद्दावर नेता महेंद्र प्रताप पहले ही चुनाव के लिए अपनी अनिच्छा जता चुके हैं। ऐसे में कांग्रेस के पास ललित नागर के अलावा कोई दूसरा उम्मीदवार नहीं था। वैसे भी ललित और उनके भाई की गांधी परिवार के दामाद रॉबर्ट वढेरा से नजदीकियां जग जाहिर हैं। रॉबर्ट से जुड़े जमीन के मुकदमों की जांच की आंच इस परिवार को भी झेलनी पड़ी है। कई लोगों ने टिप्पणी की है कि ललित नागर के चेहरे से लोग वाकिफ नहीं हैं और उनकी छवि अभी तिगांव विधानसभा से बाहर के नेता के रूप में नहीं बन पाई है। यह ठीक है, लेकिन लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों पर लड़े जाते हैं। ऐसे में उम्मीदवार की निजी छवि से भी ज्यादा पार्टी का कैडर काम करता है, पार्टी की विचारधारा काम करती है, पार्टी के राष्ट्रीय मुद्दे काम करते हैं। और फिलहाल कांग्रेस का फरीदाबाद में कैडर ध्वस्त हो चुका है। एक और बीजेपी जहां पन्ना प्रमुखों की बैठक कर रही है, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के पास जिलाध्यक्ष भी नहीं है। पार्टी गुटबाजी में फंसी है। संगठन के अभाव में 1 महीने से भी कम समय में लगभग 20 लाख वोटरों तक पहुंचना आसान काम नहीं है। बीजेपी के समर्थक ललित की उम्मीदवारी को कृष्णपाल के लिए वॉकओवर के रूप में ले रहे हैं। वे कृष्णपाल की जीत के लिए कॉन्फिडेंट हैं। बस इंतजार इसका रहेगा कि यह जीत कितने वोटों से होती है, 4,67,000 से कम या ज्यादा। हम आपके साथ प्रतिदिन होंगे राजनीतिक चर्चा में। देखते रहिए हमारे साथ हमारा यह कार्यक्रम जात ही पूछो नेता की।